आइए इस समय हम भोर को प्रार्थना करेंगे। उसके पहले मैं प्रभु के वचनों से बात करेंगे। नहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे और दासों और इजराइली के लिए दिन रात करता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइली के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ, और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। निश्चय प्रभु का दास कहता है कि मैंने और मेरे पिता के घराने ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञा, ये विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान पर पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के मालिक यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपके लोगों को आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु नहम्याह ने कहा परमेश्वर कि इजराइल की यरूशलेम की शहरपनाह टूट चुकी है, वहाँ के लोग पाप और उपद्रव से भर चुके हैं। और प्रभु ये बातें उसने कहकर राख पर बैठकर प्रभु वो रोने लगा। निश्चय परमेश्वर उसने पश्चाताप किया, इजराइल के लोगों के पापों के लिए उसने पश्चाताप किया। प्रभु इस समय मैं अपने भारत देश के लोगों के लिए के पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रभु जी परमेश्वर, इन लोगों ने पाप किया, इनके पुरखाओं ने पाप किया, मैंने पाप किया, मेरे पिता के घराने ने पाप किया। प्रभु तो अपनी दया वाले हाथों को हम सब पर रख। प्रभु जी परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू से हमें तो शुद्ध करना, और प्रभु हमारे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है परमेश्वर, उतनी दूर प्रभु तो हमारे पापों को तू कर देना प्रभु जी, ताकि पाप का अस्तित्व प्रभु हमारे जीवन से मिट जाए, और यीशु मसीह के नाम से हर एक गुनाह और हर एक पाप हमारे जीवन से शुद्ध हो जाए। प्रभु जी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे अपने लोगों के लिए, प्रभु जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर प्रभु अन्य लोगों की वो उपासनाएं करते हैं, अन्य लोगों की आराधनाएं करते हैं प्रभु, और तंत्र मंत्र के काम करते हैं, गलत विधियों का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर इन सबों पर प्रभु आप दया करना। परमेश्वर आपने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूंगा, हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही पापों से क्षमा करता है। परमेश्वर उस आत्मा को तो उंडेल पिता, जिस प्रकार परमेश्वर निनवे के लोगों ने पाप किया, वो प्रभु योना ने जाकर उस नगर में प्रचार किया और लोगों ने उसकी बातों को माना। परमेश्वर जितने जितने तेरे दास प्रभु जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं परमेश्वर तो उनकी बातों को सुन ले प्रभु जी, उनकी बातों का प्रभु वो सामर्थ्य और बल प्रभु तेरे लोगों पर बना रहे प्रभु जी, ताकि प्रभु कोई भी नाश न हो, लेकिन हर एक घुटना हर एक आत्मा प्रभु जी तेरे सामने अंगीकार करे, तुझे उद्धार करता ग्रहण करे और अपने पापों को मान ले। निश्चय प्रभु जी लोग पाप से भर गए, उपद्रव से भर गए, अपने परमेश्वर कुमार्ग से फिरे, इस बात के लिए खुद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने लोगों पर मेरे परमेश्वर तो पश्चातापी मन उंडेल, पश्चातापी का आत्मा उंडेल, ताकि पश्चाताप करे और उनका देश ज्यों का त्यों बना रहे। प्रभु हे प्रभु विनती यह है कि तो अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस
पर तू दया कर। निश्चय परमेश्वर तू दयालु है। उन पुरुषों पर भी प्रभु तू दया करना जो तेरे नाम का डर और भय मानते हैं। प्रभु तू तेरे सेवकों का बहु तेरे रीति से तो इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि तेरे सेवक प्रभु हर जगह जाकर तेरी महिमा करे, तेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करे। परमेश्वर प्रभु वो सामर्थ्य उन पर उंडेलना, ताकि प्रभु तेरे राज्य के लिए बहुत तेरी आत्माएं यीशु के नाम में बचाई जाए। तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर मत्ती 9:38 में, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूरों को वो भेजे। परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, खेत पक चुके हैं, परमेश्वर तो मजदूरों को भेज प्रभु, ताकि तेरे राज्य का सुसमाचार प्रभु जगह जगह जाकर वो प्रचार करे और तेरे महिमा के लिए लोग बचाए जाए। पिता, हमारे भाई और बहन प्रभु जो कोविड संक्रमण से इस समय प्रभु ग्रसित है, उन पर प्रभु अपने हाथों को रखना, उन्हें चंगा करना प्रभु जी। और परमेश्वर जो उपवास के साथ विलाप कर रहे, उपवास के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे, प्रभु उनकी तो प्रार्थनाओं का तो प्रति उत्तर दे प्रभु जी। परमेश्वर जो जो प्रार्थनाएं तेरे लोग प्रभु आज तुझसे करते हैं पिता, उनकी एक एक प्रार्थनाओं का तो उत्तर देना प्रभु, उनकी एक एक प्रार्थनाओं को प्रभु तो आशीषित करना परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, यदि हमारे घराने ने पाप भी किया है तो हमारे सब धर्म को, हमारे पिता के घराने के सारे पापों को तू क्षमा करना प्रभु जी। तेरे लोगों के आज के कामों को सफल करना, तेरे लोगों की प्रभु तो सुधि लेना। कोविड-19 के वार से, कोविड-19 के संक्रमण से आप अपने लोगों को बचाना प्रभु जी। यदि परमेश्वर तेरे लोगों पर प्रभु, ये प्रभु उन बहनों के ऊपर प्रभु जिनकी शादियां हो चुकी है पिता, उन्हें संतान का सुख नहीं है प्रभु, ऐसे लोगों पर तू अपने सामर्थी हाथों को रखना प्रभु। और परमेश्वर प्रभु सारे बांझपन के श्राप को तोड़कर प्रभु उन बहनों को तू आशीष देना प्रभु, और प्रभु उन्हें संतान देकर अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करना। जिस प्रकार मेरे खुदा तूने हन्ना की प्रार्थना को सुना प्रभु, तो उन बहनों की भी प्रार्थना को सुन पिता, जो संतानहीन से बंधे हुए लोग प्रभु उन्हें कोसते हैं, नाना प्रकार की बातें उन्हें बोलते हैं प्रभु, तो उन्हें संतान का सुख देकर मेरे परमेश्वर तू उन्हें आशीष देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। परमेश्वर जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी तो उपलब्ध करा प्रभु जी। जो प्रभु कर्ज में डूबे हुए हैं प्रभु, उनके कर्ज चुकते हो सके प्रभु, उनके कर्ज के श्राप को, गरीबी के श्राप को, गरीबी के बंधन को यीशु के नाम में तोड़ना प्रभु जी। और परमेश्वर विशेष प्रभु आप अपने लोगों के संग और साथ हो लेना, अपने लोगों पर अपनी करुणा, महिमा, दया को उंडेलना प्रभु जी। और प्रभु यीशु के नाम से सारे शैतान के वार से, शैतान के चाल से और प्रभु दुष्ट की जालसाजी से प्रभु तू अपने लोगों को बचाना प्रभु जी। आज तेरे लोगों के कार्य सफल हो, तेरे लोग आशीषित हो, तेरे लोगों पर तेरी महिमा बनी रहे, इस बात के लिए खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। हमारे यूट्यूब चैनल एंजल प्रेयर मिनिस्ट्री को आप सब्सक्राइब करें और उसे लाइक भी करें, ताकि आने वाला वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर आसानी से आ सके। और भी आप हमारी प्रार्थनाएं सुनकर आशीषित होते हो तो आप निश्चय प्रभु के राज्य में बीज बोइए। उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें, ताकि हम और भी आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आशीष दे, आमीन।